आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों में हर व्यक्ति, क्या बड़े क्या बूढ़े क्या बच्चे, किसी न किसी दबाव में चल रहा है। सब पर भिन्न भिन्न प्रकार का दबाव है। यदि हम सही कहें तो ये गांवों या कस्बों की समस्या नहीं है, ये बड़े शहरों और इनफैक्ट ये जो आप कहें कि विकास, ये डेवलपमेंट जो है, कथित डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसा डेवलपमेंट किस काम का जहां आदमी को सुकून ना हो। वास्तव में ये समस्या ज्यादातर अर्बन है। जैसे जैसे हम डेवलप जगहों की तरफ बढ़ते जाते हैं, इवन अगर हम तुलना करें कम विकसित देश और विकसित देशों में, तो विकसित देशों में मानसिक व्याधियां ज्यादा हैं और इन समस्याओं से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। वास्तव में इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम एक मोटे तौर पे आइडेंटिफाई करें तो इसके जो मुख्य कारण निकल के आते हैं, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि एक तो जानकारी का अभाव है। बाकी ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके लिए तो बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है। अगर अभी हम देखें तो एक बहुत सारे वर्ड जो है ऐसे लोगों के लिए जो शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं उनके लिए आ गए हैं, कि जैसे अपरूटेड कॉस्मोपॉलिटन्स, कि ये लोग एक जगह से इनकी जड़ें उखड़ चुकी हैं और नई जगह पे अभी जमी नहीं है। तो एक तरह से नॉर्मलेसनेस की स्थिति है, इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो बन नहीं पाया है और एक जगह से इमोशनल बॉन्डिंग खत्म हो गया है। तो वो कहीं ना कहीं एक कहें कि आत्मीयता का बड़ा अभाव है। दूसरी तरफ देखें तो अभी एक और कंसेप्ट आया है, लोनली क्राउड। चारों तरफ आप भीड़ भाड़ देखते हैं, लेकिन उस भीड़ में हर व्यक्ति अकेला है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को किसी से मतलब नहीं है। अगर हम हाई राइज सोसाइटीज, अपार्टमेंट्स में देखें तो लोग चैट तो यूएस में कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी का हालचाल लेने वाला कोई नहीं है। घर से वो अगर महीने भर से नहीं निकला है तो भी कोई जानना नहीं चाहता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है या हुआ क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बहुत सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से आदमी मानसिक तनाव की स्थिति में है। अब सामाजिक एक हम कहें कि एक व्यवस्थित रूप से इनके लिए कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है, तो इसके जो मेरी समझ से 3 प्रमुख कारण निकल के आते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। पहली चीज तो यह है कि एक ये जो समस्या है इसको लेके एक जागरूकता का अभाव है। हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि मानसिक दबाव में कोई चल रहा है ये पहचान पाना बड़ा मुश्किल काम है। और जागरूकता के साथ साथ अब जागरूकता क्यों नहीं है, क्योंकि हम संवाद नहीं करते। और संवाद क्यों नहीं करते, क्योंकि इसको स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है, यानी कि इसके साथ एक हीन भावना जोड़ दी गई है कि जैसे लगता है कि क्या हो गया उसके साथ। भाई ये बड़ा नॉर्मल है। हम सामान्यतः मैं देखता हूं कि लोग एक दूसरे को बताना नहीं चाहते कि सामने वाला क्या सोचेगा। अरे क्या सोचेगा, इतनी सारी बीमारियां फैली हुई हैं, अब डॉक्टर को जाके नहीं बताते हैं। लेकिन एक कहते हैं कि मानसिक रोगों के लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करने से भी बचते हैं, या आपस में संवाद भी नहीं करते, घर में एक दूसरे को बताना भी ठीक नहीं समझते। तो इन परिस्थितियों में समस्या और बढ़ती जाती है। और ज्यादातर ये पुरुषों की समस्या है। महिलाएं अपनी बात किसी न किसी तरह से कह लेती हैं, झगड़ा कर लेती हैं, इधर उधर बातें कर लेती हैं। और अगर हम आंकड़े देखें वर्ल्ड वाइड तो पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा जो सुसाइड रेट्स हैं वो डबल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्योरली एक अर्बन प्रॉब्लम है, जो कथित डेवलपमेंट, कथित इसलिए कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट मेरी समझ में नहीं आता जहां आदमी चैन से रह नहीं सकता। अब अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो 2021 के फाइनल आंकड़े आ गए हैं। तो उसके अनुसार 2021 में 1,64,000 लोगों ने सुसाइड किया। जो हम कहें कि जो वृद्धि दर 7% के आसपास की थी वो अचानक से 2020 में बढ़ के 11% हो गई।
इन 1,64,000 में ज्यादातर लोग 40 और 45 वर्ष के नीचे के हैं। यहाँ पे जो हमारा मुख्य अगर हम कहें कि हम जो चर्चा का विषय है हमारे लिए, वो विद्यार्थी। वास्तव में अगर हम इसी 2021 में देखें तो कुल मिला के विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों में 13,000 बच्चों ने सुसाइड किया। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार? भाई उन पर तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है ना, परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है, परिवार चलाने का प्रेशर नहीं, फिर उनके साथ क्या हुआ? कारण साफ है। अभी हम देखें तो अभी कोटा एक केवल कोटा में पिछले साल 15 बच्चों ने सुसाइड किया था, और इस साल अभी साल बाकी है और 23 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। पिछले महीने अगस्त लास्ट में 2 बच्चों ने एक ही दिन सुसाइड किया। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछने वाला नहीं। भाई सरकारों का, भाई जो राजनीतिक दल है उनका कोई वोट बैंक प्रभावित नहीं होता, तो वो भी उस पर ध्यान नहीं देते। हम भी भूल गए, समाज भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता। भाई कारण हम जानना ही नहीं चाहते। और भाई वो उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसको चिंता है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं हम सभी उसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, या पूरा समाज हो। हम बच्चों पर हो क्या रहा है कि भाई बच्चों पर एक कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस प्रेशर इतना ज्यादा है। हम जब बच्चा छोटा रहता है 8, 9 तक, तो हम ध्यान ही नहीं देते कि भाई ठीक है कहीं पढ़ लेगा, कहीं उसकी पढ़ाई काम चलाऊ रहती है। जैसे ही 11, 12 में आता है, हम अपनी सारी एस्पिरेशंस, हम जो करना चाहते थे, हमारे पिताजी जो करना चाहते थे, उनके पिताजी जो करना चाहते थे, हम सब ला के बच्चों को थोप देते हैं, भाई चलो अब तुम करो। आपने जब आधार इतना मजबूत नहीं बनाया तो फिर एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा कैसे उस पर थोप सकते हैं? लेकिन हम थोप दे रहे हैं। अब चलो वो कोटा चलो, और यहां चलो, वहां चलो, और बच्चा दबाव में। भाई हम कभी भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है। एक सीबीएसई बोर्ड में 70% पाने वाला बच्चा आप कैसे आईआईटी वो चला जाएगा? भाई हम ये नहीं कहते कि मार्क्स कोई क्राइटेरिया है, लेकिन एक अगर जनरल परसेप्शन की बात करें, एक बच्चे के पोटेंशियल की बात करें, तो हमको तो सबसे पहले ये जानना है कि भाई बच्चे का पोटेंशियल क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। और सबसे बड़ी चीज, हम कहने को तो बड़े शहरों में रहते हैं, एनसीआर में रह रहे हैं, डेवलप्ड जगहों पे रह रहे हैं, लेकिन एक्सपोजर के नाम पे जीरो। हमको पता ही नहीं है कि आईआईटी और इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी कुछ और होता है, जबकि दर्जनों ऐसे फील्ड हैं जहां बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और बहुत अच्छा बच्चे कर सकते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है। हमने जो मानक तय किए हैं उसी में कमी है। और एक सबसे बड़ी समस्या डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हम दिखावे में इतना ज्यादा मरे जा रहे हैं कि भाई उनका बच्चे ने ये कर लिया, उनका बच्चा एनआईटी चला गया, उनका बच्चा, अरे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां चला गया। किसी भी फील्ड में बच्चा अपना एक कहते हैं ना कि भाई हमने जो पैरामीटर्स तय किए हैं ना, जो मानक निश्चित किए हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं बड़ी भारी कमी है, बड़ी भारी चूक है। हमने पैसे, पोजीशन, इसको सफलता का एक इंडेक्स मान लिया है, जबकि होना ये चाहिए कि भाई बच्चा अपने कंडीशन पे जीवन जी पाएगा कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू कि वो कितना पैसा कमाता है और क्या पोजीशन है। हमको तो लगता है, मैं एक जिस टाउनशिप में हम रह रहे हैं, यहाँ पे 15,000 परिवार हैं, आप मान के चलिए कि 45-50 हजार लोग रहते हैं। यहाँ वर्कशॉप अगर गाड़ी बनवानी हो तो एक भी नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं है कि भाई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग देके हम बहुत सारे गैराज, अगर भाई हम मैकेनिक का मतलब हम तो यही हमारे दिमाग में है ना, क्योंकि हम बेसिकली कहने के लिए केवल जो है हम जागरूक हो गए, हम जागरूक है नहीं भाई। हमारे दिमाग में यही है कि मैकेनिक का मतलब होता है वो ग्रीस पोते और गंदे से कपड़े पहने हुए एक आदमी। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, वो भी एक तरह से व्हाइट कॉलर जॉब हो सकती है, करने वाला वैसा होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम बच्चों पे जबरदस्ती के एस्पिरेशंस थोप देते हैं, एक जो ये दिखावे की भावना है, वो बच्चे उसको कहीं ना कहीं बच्चे जरूर उसको पे कर रहे हैं।
कोचिंग इंस्टीट्यूट, अभी देखिए इसमें गलती हमारी है, आपकी है, समाज की है, इवन जो ये शिक्षा देने वाले संस्थान है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो चाहे स्कूल्स हो, ये प्योरली बिजनेस हो गया, और बिजनेस भी बहुत निम्न स्तर का बिजनेस। इवन सरकारें भी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी अगर हम देखें तो जितने भी शिक्षण संस्थान है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसके लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई पैरामीटर्स हैं, कोई नॉर्म्स हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं? बिल्कुल नहीं है। अब एक नई नई चीजें उसमें आती जा रही हैं, और अभी बच्चे, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर बैठ जाइए, वहां एक काउंसलर बैठी होगी जिसको आईआईटी का सही बताएं तो आई और टी, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन वो आपके बच्चे को पोई और आईआईटी दिल्ली के ख्वाब दिखा देगी, और वो सपना देखने लगेगा बेचारा बच्चा, और पेरेंट्स 2 साल की फीस इकट्ठे जमा कर देंगे, और उसके बाद बच्चों पे दबाव एक्स्ट्रा पड़ जाता है कि भाई 2 साल का फीस दे दिया, विड्रॉ तो कर ही नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें नए सिरे से एक बार सोचना पड़ेगा। मैं एक कहानी हमने कहीं सुनी थी, आपके साथ साझा कर रहा हूं। किसी समय की बात है, एक सर्जन हुआ करते थे, विश्व के सबसे बड़े सर्जन थे, उन्होंने जिंदगी में कोई सर्जरी खराब नहीं, मतलब कहते हैं फाइनेस्ट सर्जन, जिनका सक्सेस रेशियो 100% था। बुजुर्ग हो गए, 80 साल के हो गए, तो दुनिया के सारे जो बड़े सर्जन थे उन्होंने उनको फेयरवेल देने का निश्चित किया, और एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें उनको सम्मानित करने के लिए वो बुलाया गया। वो पार्टी चल रही थी, सब लोग इधर उधर नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। वो एक टेबल पे बैठे हुए थे, थोड़ी देर बैठे बैठे और वो रोने लगे। बहुत सारे लोग आए, कहे कि बताइए, आपकी सफलता की चर्चा पूरे विश्व में है, आप रो क्यों रहे हैं? इतने सारे लोग, धरती के सारे जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो आपको फेयरवेल देने के लिए आए हैं और आप रो रहे हैं। तो 80 साल के बुजुर्ग ने कहा कि सर्जन तो मैं बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो नर्तक बनना चाहता था। तो आज इतने सारे लोगों को जब हमने नृत्य करते देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता असफलता केवल ये नहीं है कि आपने क्या कितने पैसे कमा लिए और क्या पोजीशन होल्ड कर लिया। एंड ऑफ द डे सफलता यही है कि आप जीवन में जो करना चाहते थे उस पर एक कदम भी आगे बढ़ाया कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमने जो मानक निश्चित किए हैं उसको हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। अभी ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में सारे कोचिंग वाले ऑल इंडिया टेस्ट अपना लॉन्च करने लगेंगे कि आप टेस्ट दीजिए, ये स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप, टॉप बैच, और ये केवल जो है दिखावा है। ये सब एक ये जो सारा ताना बुना गया है वो केवल और केवल बच्चों को ट्रैप करने के लिए। एक बार इस ट्रैप में आ जाएंगे, 2 साल की फीस ले लेंगे, फिर आप अपनी दशा देखिए। तो पेरेंट्स को भी जागरूक होने की जरूरत है। आप क्यों देंगे 2 साल की फीस एक साथ? आप उनसे कहिए कि भाई हम क्वार्टरली देंगे, हम मंथली देंगे। अगर सब लोग ये डिमांड करेंगे तो उनको करना ही पड़ेगा। वो एक बार में 2 साल की फीस ले लेते हैं, उसके बाद बच्चे का क्या होता है, हु केयर्स? भाई उनको जो रिजल्ट चाहिए उनको पता है कि उन्होंने 50, 60, 100 बच्चे ऐसे ले लिए हैं कि जो रिजल्ट करेंगे, और बाकी उसके पीछे 10,000 बच्चे वैसे ही बैठा रखे हैं जिनको फंसा रखा है। और हम भाई बच्चे के पास ये करियर बनाने का यही 2 साल है। अब जबरदस्ती वो वहां जाके क्यों बैठे? अगर समझ में नहीं आ रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है, तो क्यों कंटिन्यू करे? वो दूसरा फील्ड क्यों न देखे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कहीं ना कहीं चिंतन करने की आवश्यकता है, और जो भी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो आज का विषय यही है कि एक बार ये जो बच्चों से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे पुनर्विचार करें, और पुनर्विचार के बाद भी विचार करें, और तब किसी निर्णय पर पहुंचे। हमने अपना विषय रखा, इसका मूल्यांकन आपको करना है।
धन्यवाद।